नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नीति शतक के अंतर्गत परोपकार पद्धति के श्लोक को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने नीति शतक के अंतर्गत हम लोगों ने और बहुत सारे श्लोक को पढ़ भी लिया है, जैसे कि विद्वान की प्रशंसा और अज्ञा पद्धति, ठीक है, यानी मूर्ख की पद्धति। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परोपकार पद्धति और नीति शतक के रचयिता जो कि भर्तृहरि जी हैं, इनके जीवन चरित्र से भी हम लोग परिचित हैं। साथ ही इन्होंने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इन तीनों की रचना की है, जिसके अंतर्गत 100 श्लोक है। तो चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। परोपकार पद्धति श्लोक है हमारा, भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोद्गमैः नवां भूमि विलम्बिनो घनाः अनुद्धता शतपुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। अब इसका अर्थ क्या है वो जानते हैं। तो देखिए, फल उद्गमई, यहाँ पे भवन्ति नम्रास्त्रवः फल उद्गमई यानी कि फल से लद जाने पर, फिर है तरवः, ठीक है, तो तरवः नम्राः भवन्ति, इसका अर्थ होता है कि वृक्ष झुक जाते हैं, मतलब फल से लद जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं। फिर है नव अम्भुभिः घनाः, अर्थात नवीन जलों से भरकर बादल। यहाँ पे आप देखिए कि नव अम्भुभिः घनाः, तो नव अम्भुभिः घनाः का मतलब है नवीन जलों से भरकर बादल। अब है भूमि विलम्बिनः, यहाँ पे भूमि विलम्बिनः, इसका मतलब है कि धरती जो है वो धरती पर झुक जाता है, ठीक है, मतलब नवीन जल से भरकर बादल धरती पर झुक जाता है, ठीक है। अब चलिए, समृद्धिः शतपुरुषाः, इसका मतलब है सुख संपदा से भर जाने पर अच्छे लोग, ठीक है। अनउद्धता का मतलब होता है कि घमंड में नहीं ऐंठते, वो विनम्र हो जाते हैं, घमंड में नहीं ऐंठते, ठीक है। तो एषः एव, मतलब यह विनम्रता ही परोपकारियों का स्वभाव होता है, अर्थात परोपकारिणाम स्वभाव एवेश, अर्थात यही जो है परोपकारियों का स्वभाव होता है। एक लाइन में अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो यही हुआ कि फल से लद जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं, नवीन जलों से भरकर बादल धरती पर आ झुकते हैं, सुख संपदा से भर जाने पर अच्छे लोग विनम्र हो जाते हैं, घमंड में नहीं ऐंठते, यह विनम्रता ही परोपकारी का स्वभाव है। बहुत ही अच्छा श्लोक कहा है भर्तृहरि जी ने इसमें, कि इससे हमें बहुत कुछ सीख भी मिलता है कि जो परोपकारी लोग होते हैं, अगर उनके पास धन संपदा आ जाती है तो वो कभी घमंड में नहीं ऐंठते हैं, बल्कि दान जो है वो धर्म है, और वो परोपकारी व्यक्ति परोपकार करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों में धन वितरित करते हैं, कुछ हम ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट श्लोक जो है वो है, श्रोतं श्रुतनैव न कुंडलेन दानेन पानेन तु कंगणेन विभाति कायः करुणामयाणां परोपकारेण न चंदनेन। अब इसका अर्थ है श्रोतं श्रुतेन एव, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए श्रोतं श्रुतेन एव, अर्थात कान शास्त्रों के प्रवचन सुनने से ही तृप्त होता है। फिर है न कुंडलेन, अर्थात कुंडल से नहीं, पानिः दानेन, अर्थात दानों की शोभा दान से होती है,
ना तू कंगणेन अर्थात कंगनों से नहीं, करुणामयानां कायः परोपकारेण विभाति अर्थात दयालु लोगों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न चंदनेन चंदन लेपने से नहीं। अर्थात कान शास्त्रों के प्रवचन सुनने से तृप्त होते हैं, कुंडल से नहीं। हाथों की शोभा दान से होती है, कंगनों से नहीं। दयालु लोगों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, चंदन लेपने से नहीं। ठीक है, तो यही हमारा श्लोक था जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं श्लोक सुना के आप लोग के सामने रखती हूँ। भवन्ति नमरास्तरवः फलोद्गमैः नवां भूमिः भूमि विलम्बिनो घनाः अनुद्धता शतपुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। श्रोतं श्रुतनैव न कुण्डलेन दानेन पाणेन तु कंगनेन विभाति कायः करुणामयानां परोपकारेण न चंदनेन। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक था आज का। और इसके बाद इसके आगे का जो श्लोक है पद्माकरं दिनाकरो विकचं करोति, ऐसा कुछ श्लोक है। और इसके आगे भी परोपकार पर लगभग 8-10 श्लोक हैं, उसको हम लोग और वीडियो में 1-2 करके पढ़ेंगे पूरा अर्थ जानकर। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और वैसे भी संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए श्लोक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमें नित्य प्रतिदिन 1 श्लोक, आधा श्लोक, 2 श्लोक, जितना याद हो उतना याद करना ही चाहिए। और इस प्रकार के नीति श्लोक का तो कहना ही क्या, इस नीति श्लोक में इतने ज़्यादा अच्छे गुण भरे पड़े हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति अगर श्लोक को पढ़ता है, उससे कुछ सीखता है, अगर हर दिन कोई कुछ कुछ सीखता है तो निश्चय है कि वो एक दिन बहुत अच्छा श्लोक का वक्ता बन जाएगा और अच्छे समय पर वो अच्छे श्लोक को प्रयुक्त करेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।